मेरा विश्वास है कि जिस तरह आपने इन गवाहियों को सुना है, खुदावंद आपके जीवन को कभी सेम नहीं रहने देगा। I believe as you have heard this testimony, God will never let your lives to be similar. तो मैं चाहता हूं कि अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें, So I want that all your offerings, all your seeds kindly take into your hands. क्योंकि जब आप खुदावंद के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को निकालते हैं, तो परमेश्वर आपकी फाइनेंशियल वेज ओपन करता है। Because when you take out your offerings, your seed, God opens your financially. अपने दिलों को खोलें, आज बेस्ट बीज बो के जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। Open your hearts and sow your best seed for the works of और God. एक बात हमेशा जो लोग भूल जाते हैं कि लोग अपनी शुक्रगुजारी की भेंटों को नहीं चढ़ाते हैं। And one thing that people usually forget, that they do not sow the seed of gratefulness. जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आपको हील किया है, परमेश्वर ने आपको बचाया है, परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है, तो उन चीजों के लिए एक शुक्रगुजारी का बीज आप हमेशा प्रभु के सामने लेके आए। The works that God has done in your life, He has healed you, He has saved you, He has protected you, and all the works that God has done in your life, for that thankfulness, bring a seed for that. और आप जब ऐसा करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर अगले के बाद अगला, अगले के बाद अगला रास्ता जो है आपका खुलता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। And when you will do that, you will see that one after another, you will see ways will open for you in the name of Jesus. और जो दशमांश है वो परमेश्वर का है, And the tithe is of God. और बोने वाले कभी लज्जित नहीं रहते। And people who sow will never be ashamed. बाइबल में लिखा, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। The Bible says people who sow with the tears will reap with joy. तो जब आप बोते हैं खुदावंद के कामों के लिए, इंसान आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है वो मायने नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर, उसकी निगाहें लगी हैं, वो आपको देख रहा है। So when you sow, it doesn't matter whether people are looking at you or not. God who is looking at you, it matters. बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के घर में कभी खाली हाथ ना आओ। Bible says never come to God's house with empty handed. तो अभी अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको अभी से आदत डालो कि वो जब आए परमेश्वर के घर में तो हमेशा अपनी ऑफरिंग्स को बोया करें। If now your children are small, from now on teach them that they should sow a seed in God's house. आपकी बोई गई ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, क्रूसेड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। The offering that you sow is used for God's work, for crusades, for spreading the gospel. तो अपने दिलों को खोलें और अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। That's why open your heart and sow your special offerings for God's work. बिना बीज कोई फसल नहीं है, बिना बीज कोई पेड़ नहीं उगता है। Without seed there is no crop, without seed there is no plant. तो अपने हाथों को उठाएं अपनी ऑफरिंग्स के साथ, अपने टाइथ, अपने बीजों के साथ, So lift your hands with your offerings, with your seed, with your tithe, और परमेश्वर से कहें कि खुदावन ये तेरे कामों के लिए जब इस्तेमाल किया जाए, and say to God, God, when this is being used for your works, तब तू मुझे और मेरे घराने को याद करना। then remember me and my household. जिस तरह आपने कुरनेलियस के दान और उसकी प्रार्थनाओं को याद किया, As you have remembered Cornelius, sow seed and all his prayers. अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। All the people lift your hands in the mighty name of Jesus, we ask. वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में डालते जाएं। Volunteers are coming amid of you and kindly put your offering in those buckets. आज अपने स्पेशल सीड को और थैंक्स गिविंग के बीज को बोएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। And today sow your special seed and thanksgiving seed that God has done great works in your life. इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने, And be a partner in evangelism partnership. क्योंकि जब आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेते हैं तो आप सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीजों को बोते हैं, Because when you take evangelism partnership, you work for the gospel. जिसके द्वारा रूहों को बचाए जाने का काम स्पीड के साथ होता है। And through that, the work of gospel, work of saving the souls happens speedy way. और जो लोग इस समय फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, And all बेस्ट स्पेशल अपनी सीड को बोएं आज। And all the people who are seated in foreign branches, sow your best and special seed. और जो लोग पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। And people who are watching from all over India, you can send your offering through online medium. इस QR कोड को स्कैन करके आप पूरे भारत से अपनी ऑफरिंग को डायरेक्ट चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। You can scan this QR code and directly send your offering to church's account. और आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में सेंड कर सकते हैं। And you can also use net banking and send your church offerings in this church. अगर आपके पास ऑनलाइन मीडियम इस वक्त अवेलेबल नहीं है
And at this time, if you're not having online medium, तो अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। so take your offering and keep it along with you. जिस दिन आप चर्च में आएंगे खुद अपने हाथों से अपनी ऑफरिंग को डाल के जाएं। And whenever you're going to come to this church, by yourself put the offering here. और आप मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। And any day you can come to this church and put your offering in this church. इवेंजलिज्म पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। You can come and give evangelism partnership money. तो फॉरेन ब्रांचेस लगातार अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। So foreign branches kindly continuously sow your seed for God's work. जो ऑफरिंग को डाल चुके हैं अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा वचनों के द्वारा मुझसे बात करे। And people who have already sown their seeds kindly close their eyes and pray that God, let your word may be talking to me, let your Holy Spirit may be talking through me through your word. खिजा मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफा वहोंदा यीशु नदिया शिफा दी वहोंदा पौंदा शिफा पौंदा है शिफा पौंदा है यीशु ना दे विच रोगी शिफा पौंदा है बहोंदा यीशु नदियां शिफा दी बहोंदा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा मेरी हर सोच पवित्र कर मेरे ख्याल पवित्र कर मेरी नजर को पवित्र कर मेरी जुबान को पवित्र कर ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह ऐ पाक रूह ऐ पाक